लकल हम्दि या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि क्या जिन्नात से इंसानों का निकाह हो सकता है। सवाल करने वाले ने बड़ी डिटेल तफसील लिखी है कि तमाम फ़ुक़हा मुहद्दिसीन के नज़दीक किन के नज़दीक क्या है जिन्नात से इंसानों के निकाह के ताल्लुक़ से इन्होंने सारी तफसीलात पूछा है। आइए मैं इंशाअल्लाह इसका जवाब पेश करता हूँ। तवज्जो के साथ आप अव्वल से आखिर जवाब में शामिल रहिए कि क्या जिन्नात और इंसान का निकाह हो सकता है, कि इंसान की औलाद जिन्नात की औलाद, जैसे इंसान में से इंसान का लड़का जिन्नात की लड़की या जिन्नात का लड़का और इंसान की लड़की, इनका निकाह हो सकता है कि नहीं, शादी हो सकती है कि नहीं। आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। जवाब यह है कि इंसानों और जिन्नात का निकाह नहीं हो सकता। मर्द का निकाह औरत से और औरत का निकाह मर्द से ही हो सकता है। किसी भी इंसान का निकाह गैर इंसान मसलन जिन्नात से नहीं हो सकता। खातिमुल मुहक्किकीन अल्लामा मोहम्मद अमीन बिन आबिदीन अल मारूफ अल्लामा शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, जिन्स के इख्तिलाफ की वजह से किसी भी आदमी का जिन या पानी के इंसान से निकाह करना जायज़ नहीं। पानी के भी इंसान होते हैं, जी हाँ, जलपरियाँ लोग बोलते हैं, पानी के भी इंसान होते हैं। ऐसे कई तारीख़ी मामलात में मिलते हैं इनके तज़किरे। तो पानी के इंसान या फिर जिन्नात से इंसान का निकाह नहीं हो सकता जिन्स बदलने की वजह से। और मज़ीद फरमाते हैं कि सही कौल यही है कि जिन्स के मुख्तलिफ होने की वजह से मर्द का जिन्निया से निकाह यानी जिन की बेटी से निकाह जायज़ नहीं है। जैसे उसका अक्स यानी औरत का जिन से निकाह जायज़ नहीं, यानी इंसान की औरत और जिन्नात का मर्द निकाह नहीं हो सकता। वैसे जिन्नात की बेटी और इंसान का मर्द, इंसान का बेटा, ये भी निकाह दोनों तरफ से नहीं हो सकता। लिहाजा निकाह के मामले में जिन्नात दिगर हैवानात की तरह हैं। जैसे इंसान और हैवान का निकाह नहीं हो सकता, इंसान और जानवर का निकाह नहीं हो सकता, वैसे ही इंसान और जिन्नात का निकाह भी नहीं हो सकता। सदरुल शरीआ बदरुत तरीक़ा मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मर्द का परी से या औरत से या मर्द का परी से या औरत का जिन से निकाह नहीं हो सकता। मर्द का परी से निकाह नहीं हो सकता या औरत का जिन से निकाह नहीं हो सकता। बार शरीयत जिल्द 3 सफ़ा 413। और अल्लामा शामी अलैहिर्रहमा का जो कौल मैंने नकल किया वो रद्दुल मोहतार जिल्द 4 सफ़ा 68 से 70 के बीच मतबुआ कोयटा से जो है वहाँ पर ये मनक़ूल है। तो बहरहाल ये कि सही मसला यही है कि इंसान और जिन्नात का निकाह नहीं हो सकता, इंसान और जिन्नात की बन ही नहीं सकती। ये इंसान और जिन्नात एक साथ ज़्यादा वक्त बिता नहीं सकते। वो आग से बनी चीज़ है, इंसान मिट्टी से बना हुआ है और उनका मिजाज ही अलग है। इंसान के मिजाज और जिन्नात के मिजाज में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के ज़िद हैं। जी हाँ, इंसान इधर जाता तो जिन्नात इधर जाता, बिल्कुल दिशाएं अलग है दोनों की। तो यानी ये मिजाज और फितरत के हिसाब से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, वरना ये कि जो शरीयत हमारे लिए वही शरीयत जिन्नात के लिए भी, लेकिन उनका मिजाज जो है ना वो इंसान से मेल नहीं खाता। और जब शादी होगी तो शादी कोई ऐसा इवेंट तो नहीं है कि एक दिन का हुआ बात ख़त्म हो गई। शादी कोई इवेंट नहीं है ना, शादी ज़िंदगी भर निभाने वाले एक रिश्ते का नाम है। और ये जो है ना जिन्नात के साथ ज़िंदगी भर निभाने वाला मामला जो है ना ये पॉसिबल नहीं है। लिहाजा यह है कि इंसान और जिन्नात का आपस में निकाह नहीं हो सकता। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।